अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम और ताज़ा आलमी ख़बरें इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। इस हवाले से आपकी राय हमारे लिए मुफीद साबित होगी। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से लाजमी पहुँचाएँ। हमारा नया यूट्यूब चैनल है न्यूज़ की दुनिया, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी के नाम से, उसे भी फॉलो कर लें। नाज़रीन, जो आज की दुनिया भर से 10 बड़ी खबरें हैं इनका आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से। आप जानते हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का तीसरा महीना है। रूसी फ़ौजें आज यूक्रेन के सबसे बड़े शहर मारियोपोल पर हमला आवर हुई हैं और मारियोपोल के कई अहम इलाकों पर रूसी फ़ौजों ने कब्ज़ा कर लिया है। इसके अलावा जो दोनबास मशरकी इलाका है यूक्रेन का, वहाँ पर भी रूसी फ़ौज की शदीद लड़ाई हुई है और इस लड़ाई के अंदर यूक्रेन की फ़ौज को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। रिपोर्ट से सामने आ रही हैं कि मारियोपोल के अंदर इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं, जिसमें कुछ जौहरी प्लांट्स भी हैं और इसके अलावा कुछ दीगर जो अस्करी फैक्ट्रियाँ हैं वो भी हैं, उन पर भी रूस ने कब्ज़ा कर लिया है। तो बुनियादी तौर पर आज की जो लड़ाई सामने आ रही है, ये जो गुज़श्ता 12 से 48 घंटों की रिपोर्ट्स हैं, उसमें रूस यूक्रेन के अंदर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि प्यूटन ने जंगबंदी की ऑफर भी की है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हम यूक्रेन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, जंगबंदी के लिए तैयार हैं। इसके लिए जो शर्त रखी गई है वो ये है कि अमेरिका, यूरोप और दीगर ममालिक यूक्रेन को असलहा देना बंद कर दें और यूक्रेन रूस के साथ टेबल पर बैठे और रूस की जो शराइत हैं संजीदगी से उन शराइत पर अमल किया जाए और उन शराइत को माना जाए, तो फिर रूस अपनी फ़ौजें निकाल लेगा, रूस यूक्रेन के साथ सुलह कर लेगा, जंगबंदी हो जाएगी। आप जानते हैं रूस का ये मौक़िफ़ है कि ये जंग हमने इसलिए शुरू की है क्योंकि यूक्रेन के अंदर अमेरिका, नेटो अपनी फ़ौजें लगा रहे थे, यहाँ पर असलहा लगा रहे थे और यूक्रेन नेटो के जो नेटो का ब्लॉक है उसके अंदर शामिल होना चाहता था, जिससे रूस को ख़तरा हो सकता था। माजी के अंदर हमने हमेशा यही जो मगरबी दरवाज़ा है इससे तबाही देखी है, इसलिए हम अपने हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर या अपने आप को महफूज करने के लिए इस जंग के अंदर कूदे हैं। और इसी तरह से रूस का ये भी दावा था कि यहाँ पर हमारे हम नवा शहरियों पर जुल्म होता था। तो बहरहाल नाज़रीन, रूस इस सारे मामले को अमेरिका और यूरोप की वजह करार देते हैं कि वो इस सारे मामले के पीछे हैं, लेकिन बहरहाल यूक्रेन को इस जंग में काफ़ी नुकसान हुआ है। इस जंग को रुकना चाहिए। आलमी सतह पर इस पर आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और आज तैयब एर्दोगान ने भी ये बयान दिया है कि इस हफ्ते लाजमी वो पुतिन से मुलाकात करेंगे और ऐन मुमकिन है कोई ना कोई नतीजा निकल आएगा। दूसरी तरफ से नाज़रीन, खबरें ये सामने आ रही हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन को नए मिसाइल देने की ऑफ़र की है और कहा है कि हम नए मिसाइल भेज रहे हैं ताकि रूस का भरपूर मुकाबला किया जाए। तो बड़े पैमाने पर यूरोप और अमेरिका वगैरह असलहा दे रहे हैं। साथ साथ एक बड़ी खबर ये भी सामने आई है कि पेट्रोल ना ख़रीदा जाए रूस से। इस हवाले से यूरोपियन ममालिक के अंदर ये बहस चल पड़ी है कि रूस से पेट्रोल और गैस की ख़रीदारी बंद कर दी जाए ताकि जो पिछले 2 महीनों में $70 अरब जो कमाया है रूस ने यूरोप से, वो कमाई अगर बंद हो जाए तो फिर रूस से घुटनों के बल आ गिरेगा। लेकिन इस मामले पर जर्मनी इख्तिलाफ कर रहा है। जर्मनी ने कहा है कि वो रूस से तिजारती ताल्लुकात बंद नहीं कर सकता है क्योंकि इससे जर्मनी और दीगर ममालिक के अंदर बहुत ज़्यादा संगीन बहरान शुरू हो जाएगा और फिर ये किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। बारह का हम बात कर लेते हैं कुछ दीगर खबरों की। इसमें एक खबर ये सामने आ रही है, ये खबर इसराइल और फ़लस्तीन और गज़ा से है। खबर यह सामने आ रही है कि इस्राएली फ़ौज ने गज़ा का मुहासरा कर लिया है, मगरबी इलाकों का भी मुहासरा सख्त कर दिया गया है और आज इसराइली जंगी जहाज़ों ने पहली मरतबा मगरबी इलाके में बैतुल मुक़द्दस में जो एयर शो है वो भी किया है, फ़िज़ाई पेट्रोलिंग की है, जिससे फ़लस्तीनियों को सख्त गुस्सा आया है और फ़लस्तीनियों ने कहा है कि यह हमारे ऊपर हमला करने की तैयारी है, इसलिए हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, में एक और अफसोसनाक खबर यह सामने आ रही है कि मस्जिद अक्सा में आज अज़ान देने पर पाबंदी लगाई गई है और इसकी ज़िम्मेदारी मस्जिद अक्सा के लोगों को करार दिया है कि चूँकि उन्होंने इसराइल के यहूदियों के ख़िलाफ़ कुछ ऐसी गुफ्तगू की थी जिससे अमन आमा को ख़तरात लाहिक हुए, इस वजह से अज़ान पर पाबंदी लगाई गई है। ताहम नाज़रीन, हमास की जानिब से और फ़लस्तीन की दीगर जिहादी तंजीमों की जानिब से कहा गया है कि इसराइल जारहाना अज़ाइम तर्क कर दे, वरना इसराइल के ख़िलाफ़ हमारी जंगी तैयारियाँ मुकम्मल हैं और हम किसी भी वक्त इसराइल पर हमला करेंगे और बदला लेंगे। आप जानते हैं माह रमज़ान के अंदर भी इसराइली सहयूनी फ़ौजों ने
मस्जिद अक्सा के अंदर, बैतुल मुक़द्दस के अंदर, गज़ा के अंदर और दीगर जगहों पर हमले किए थे, बमबारी की थी, लोगों को गिरफ्तार किया था, मारा पीटा था, शहीद किया था, लेकिन इसका रद्द अमल भी इसराइल को भारी अंदाज में फेस करना पड़ रहा है। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह हैं, उन्होंने बेंगलोर के दौरे के मौके पर पाकिस्तान को धमकी दी है कि भारत अमेरिका और इसराइल की तरह अपनी सरहदों की हिफाजत करेगा। जिस तरह से अमेरिका और इसराइल अपने मुल्क के ऊपर हमला आवर होने के लिए कहीं से भी अगर ख़तरा महसूस करता है तो उसे जाकर मार देता है, यानी हमले से पहले ही कहीं भी ख़तरा महसूस करके या कहीं भी इल्ज़ाम लगाकर जिस तरह से इसराइल और अमेरिका कार्रवाइयाँ करते हैं, इसी तरह से भारत भी हमला कर सकता है। अमित शाह ने अपने ताज़ा बयान के अंदर ये कहा है कि हमें पाकिस्तान से हमलों का ख़तरा है, आज़ाद कश्मीर से और दीगर जगहों से हमारे ऊपर हमले होते हैं। कश्मीर के अंदर उड़ी में, पुलवामा में और दीगर जगहों में हम पर हमले हुए हैं और इन हमलों की जगह और मरकज़ जो है वो पाकिस्तान है, लिहाजा हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का हक़ रखते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, सादा लफ्ज़ों में नाज़रीन काम, भारत अब खुलेआम धमकियाँ दे रहा है पाकिस्तान को कि हम पाकिस्तान पर चढ़ाई करेंगे, पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, पाकिस्तान को मारेंगे। तो ये बदमाशी नहीं, ये दरिंदगी नहीं, या दूसरे लफ्ज़ों में ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान की जानिब से, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे कई घंटे पहले ये बयान सामने आया था, अभी तक पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से, जो कि इम्पोर्टेड हुकूमत है, कोई मजम्मत सामने नहीं आई है। आप जानते हैं माजी में 2019 में भी भारत ने पाकिस्तान पर हमलावर होने की कोशिश की थी, जिसका जवाब दिया गया था, अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया था। अब एक मरतबा फिर भारत इस तरह की धमकियां दे रहा है और भारत आने वाले दिनों में कोई भी बड़ा हमला कर सकता है। इससे इसका इनकार नामुमकिन है। भारत बहुत अरसे से, लंबे अरसे से तैयारियां कर रहा है और फिर जिस तरह से अमेरिका ने रूस और यूक्रेन में जंग शुरू करवाई और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज हुई, इसी तरह से अमेरिका अब चाइना और ताइवान को और पाकिस्तान और भारत को लड़ाने की भी तैयारियां कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के लोगों को तैयार रहना चाहिए, अफवाज पाकिस्तान को पहले से ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। नाज़रीन काम, जो आज की एक और बड़ी खबर है ये भी भारत ही से है। भारत के अंदर लाउड स्पीकर का जो मसला है वो काफ़ी बढ़ चुका है। अब मामला रियासत यूपी से निकल कर दीगर रियासतों में फैल चुका है। खबरें ये हैं कि यूपी के अंदर 20 से 30 हज़ार मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे गए हैं और रियासत कर्नाटका और दीगर जगहों पर भी उतारे गए हैं। और इसी तरह से अब मुंबई के अंदर ये खबरें सामने आ रही हैं कि वहाँ भी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। मुसलमानों को अजानें देने से रोका जा रहा है और मुसलमान इसके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। आप जानते हैं मुसलमानों के खिलाफ जो दोहरा रवैया है वो भी अपनाया जा रहा है। मुसलमानों को इससे पहले लड़कियों को हिजाब की वजह से पाबंद किया गया, उन्हें स्कूलों में जाने से रोका गया, मस्जिदों में उन्हें पढ़ने से रोका गया और इसके अलावा मस्जिदों में मुसलमानों को जाने से रोका जाता है। माह रमज़ान में हमने ये देखा कि भारत के अंदर सब चीज़ें होती रही हैं। तो ऐसे में भारत के मुसलमानों को अपनी शनाख्त आज़ादी के लिए अब मुत्तहिद होना होगा और आवाज़ बुलंद करना होगी। नाज़रीन काम, जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है ये इराक से है। इराक के अंदर आज एक मरतबा फिर हसास मकामात में मिसाइल आ गिरे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ये मिसाइल ईरान से फायर हुए हैं और ईरान अमेरिका की आड़ में इराक के अंदर फिर से हालात ख़राब करवाना चाहता है और अमेरिका की 4 से 5 हज़ार फ़ौजें भी मौजूद हैं जो ईरान के नाम पर इराक की सरजमीन के ऊपर मौजूद हैं। इराक़ी अवाम ने कहा है कि यहाँ ना ईरान अपनी लड़ाई लड़े, यहाँ अमेरिका अपनी लड़ाई लड़े, ये दोनों यहाँ से निकल जाएँ, हमारे मुल्क को आज़ाद कर दें। साथ साथ इराक के अंदर नई हुकूमत की तश्कील के लिए भी रुकावटें खड़ी हैं। कोई हुकूमत अभी तक कायम नहीं हो पाई है। इसकी जिम्मेदारी कहा जाता है कि ईरान पर आयद होती है जो वहाँ के अंदरूनी सियासी मामलात के अंदर मदाखलत करता है। नाज़रीन काम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये यमन से है। यमन के सदर अब्दुल रब हादी मंसूर ने कहा है कि हमने तो जंगबंदी की थी और जंगबंदी के हम हामी हैं, लेकिन हूसी जंगबंदी की आड़ में वो अस्करी कंट्रोल बढ़ा रहे हैं, वो असलहा जमा कर रहे हैं और वो ऐसे पुरअमन इलाकों पर भी कब्जे की कोशिश कर रहे हैं जो इससे पहले यमन की हुकूमत के कंट्रोल में थे। उन्होंने कहा कि हूसियों की जानिब से जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी अफसोसनाक अमल है। हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि हूसी जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी करके एक मरतबा फिर अमन को ख़राब ना करें और इसी तरह से ख़तरात ये भी हैं कि सऊदी अरब पर भी हूसी मज़ीद हमले कर सकते हैं। नाज़रीन काम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये तुर्की से है। तुर्की की फ़ौज ने एक ऑपरेशन किया है जो कुर्द बागियों के खिलाफ किया जा रहा है, जिसके अंदर 14 कुर्द बागी हलाक कर दिए गए हैं। एक तुर्की का फ़ौजी भी शहीद हुए हैं। तुर्की ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अमरीका कुर्द बागियों को सपोर्ट कर रहा है, असलहा दे रहा है, तरबियत दे रहा है,
माली मदद कर रहा है, जिससे तुर्की का अमन भी मुतासर हो रहा है। ताहम तुर्की ने कहा है कि हम ये ऑपरेशन जारी रखेंगे। नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये ईरान और वेनेजुएला के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से है। वेनेजुएला ये लातीनी अमरीका का एक अमीर तरीन मुल्क है, जिसके पास पेट्रोल बहुत ज़्यादा है, जिसके पास सोना बहुत ज़्यादा है, लेकिन अमरीका के ताल्लुकात इसके साथ ख़राब हैं, जिस तरह से ईरान के साथ ख़राब हैं। तो ईरान के जो पेट्रोलियम के वज़ीर हैं, पेट्रोल के वज़ीर हैं, मादनियात के वज़ीर हैं, इन्होंने वेनेजुएला का दौरा किया है और बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने का इंदिया दिया है और साथ साथ वेनेजुएला को असलहा भी ईरान ने देने का, बेचने का ऐलान किया है। और आप जानते हैं ईरान वेनेजुएला को मदद देकर वहाँ से पेट्रोल और दीगर चीज़ें, सोना वगैरह भी दुनिया को फ़रोख्त कर रहा है और इस पर अमेरिका पहले भी तनकीद कर चुका है। नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के अंदर जो गर्मी है वो बेहद हो चुकी है। जो इस वक्त रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत की रियासत महाराष्ट्र है, जहाँ पर हीट स्ट्रोक की वजह से 25 से ज़ायद लोग मारे गए हैं और दर्जा हरारत 47 डिग्री पर जा पहुँचा है, जिसकी वजह से जो गर्मी की शिद्दत है वो बढ़ रही है, बिजली भी नहीं है और लोगों के मज़ीद हलाकतों का भी अंदेशा है। नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये शुमाली कोरिया से है। शुमाली कोरिया ने एक मरतबा फिर नए मिसाइल का तजर्बा कर लिया है। कहा जाता है कि रवां साल 4 महीनों में अब तक के शुमाली कोरिया 14 नए एटमी ख़तरनाक मिसाइलों के तजर्बात कर चुका है और इस पर जनूबी कोरिया ने और दीगर मुल्कों ने ख़तरात का भी इंदिया दिया है। रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमरीकी सदर जापान के विज़िट पर जा रहे हैं, जिसमें शुमाली कोरिया का मामला भी ज़ेर गौर आएगा और चाइना का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। ख़तरात ये हैं कि साउथ चाइना सी के अंदर अमरीका और आलमी ताकतें असलहे के व्यापार एक नई जंग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल दुनिया भर से थी अब तक की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से पहुंचाएं। मजीद खबरों के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल है नया न्यूज़ की दुनिया, उसे सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज है गुलाम नबी मद्दी के नाम से, उसे फॉलो कर लें। और इसी तरह से नाज़रीन किराम मेरा ट्विटर अकाउंट है गुलाम नबी मद्दी के नाम से, उसे फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।